और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी। आज उत्तर प्रदेश के 2 दिनों के दौरे पर है प्रधानमंत्री मोदी। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे पीएम। वाराणसी को विकास की बड़ी सौगात देंगे पीएम। जन आक्रोश महिला सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। तो जन आक्रोश महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम। कार्यक्रम से योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंच रहे हैं और अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी आज महिलाओं से सीधे रूबरू होंगे। वाराणसी के बरेका इंटर कॉलेज मैदान में 50,000 महिलाएं जुटेंगी और इस मंच से पीएम मोदी जन आक्रोश महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि इस रैली में मंच के संचालन से लेकर पीएम मोदी में स्वागत तक की जिम्मेदारी महिला शक्ति के हाथों में ही होगी और पहली बार ऐसा होगा जब जरूरी व्यवस्थाओं को छोड़ सभी जिम्मेदारियां नारी शक्ति को दी जाएगी। तो पीएम मोदी बीएमडब्ल्यू के इसी मंच से 6,350 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी काशी को देंगे। इसमें 1,050 करोड़ के 48 योजनाओं का लोकार्पण होगा। वहीं 4,300 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजनाओं की पीएम मोदी आधारशिला भी रखेंगे। इसमें गंगा में बनने वाला डबल डेकर 6 लेन पुल भी शामिल है। पिछले 11 साल में वो 53 बार काशी आ चुके हैं और ये उनका 54वां और 2026 का पहला दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी आखिरी बार नवंबर 2025 में यहां पर आए थे। तो काशी को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 2 दिवसीय ये दौरा है पीएम का। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नित्यानंद मिश्रा से। नित्यानंद, क्या जानकारी पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर, क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का ये 2 दिवसीय दौरा है, जो कि आज लगभग शाम 4 बजे पीएम वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। उसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो बरेका पहुंचेंगे, जहां 50,000 महिलाओं को पीएम द्वारा संबोधित किया जाएगा। बता दें कि इस दौरान 50,000 महिलाएं वहां मौजूद रहेंगी, जहां पे प्रधानमंत्री जिन्हें संबोधित करेंगे और इसी के साथ ही काशी वासियों को लगभग 7,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे, जिनमें सिग्नेचर बेस, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और तमाम चीजें रहने वाली हैं। ये 2 दिवसीय दौरा है। प्रधानमंत्री का बता दें 54वां दौरा है, जहां प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद रहेंगे और अपने दौरे के दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने जाएंगे। उस दौरान एक रोड शो भी किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। लगभग 14 किलोमीटर का रोड शो रहेगा और अब तक का सबसे बड़ा रोड शो बताया जा रहा है, जहां 5 स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं काशी वासियों की तरफ से, जहां प्रधानमंत्री रुकेंगे। उनका शंखनाद के माध्यम से, पुष्प वर्षा के माध्यम से, ढोल नगाड़े ताशे के साथ प्रधानमंत्री का लोग स्वागत करेंगे। तो फिलहाल काशी को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। काशी के सभी प्रमुख चौराहे, घाट की बात की जाए तो काशी को सजा दिया गया और कल प्रधानमंत्री का बाबा विश्वनाथ को जब दर्शन पूजन करने बाबा निकलेंगे प्रधानमंत्री, उस दौरान काशी वासी उनका भव्य स्वागत करेंगे। तो फिलहाल कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां एयरपोर्ट से सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद बरेका यानी कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक लगभग 2,000 पुलिसकर्मी सड़कों पर रहेंगे। इसके साथ ही नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम समेत तमाम चीजें शुरुआत कर दी गई है। साथ ही साथ जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर लगभग 1500 महिला पुलिसकर्मी भी लगाई गई है। तो फिलहाल कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर होंगे और कार्यक्रम स्थल पर 50,000 से ज्यादा महिलाओं को संबोधित भी करेंगे। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए नित्यानंद, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो ये पूरा कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं महिलाओं को सर्वोपरि मानते हुए जो व्यवस्थाएं हैं वो भी महिलाएं ही देखेंगी और एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। पहली जो रो है उन्हें उसमें कहीं ना कहीं बिठाया जाएगा और ये हम हमेशा देखते हैं पीएम मोदी का जो संबोधन होता है, जो कार्यक्रम होता है, उसमें कहीं ना कहीं नारी शक्ति को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इम्पोर्टेंस देते हुए उनके लिए विशेष स्थान निर्धारित किया जाता है और शायद इस बार भी ये देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। 50,000 महिलाएं एक बार में मौजूद रहेंगी। इसके पहले लगभग 35 से 40,000 महिलाएं काशी में प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित की गई थी, मगर इस बार यह आंकड़ा और बढ़ गया है और 50,000 के पार यह आंकड़ा जाने वाला है, जहां प्रधानमंत्री नारियों को संबोधित करेंगे। तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बता दें कि जो 5 स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं उनकी जिम्मेदारी भी महिलाओं को दी है, यानी इस बार महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं प्रधानमंत्री के स्वागत से लेकर के उनके संबोधन में। तमाम स्थल पर सुबह की बात की जाए तो काशी के घाटों पर भी भारी संख्या में महिलाओं ने शंखनाद कर प्रधानमंत्री की आरती के लिए तैयारी की है। प्रधानमंत्री का उनके द्वारा आरती भी उतारा जाएगा जब वो काशी दौरे पर होंगे। तो फिलहाल लोग तैयार है, काशीवासी तैयार है अपने सांसद के भव्य स्वागत के लिए।
बिल्कुल, यानी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा नित्यानंद। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर सीएम योगी का पोस्ट सामने आया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में पीएम मोदी का स्वागत और आज विकास के एक नए अध्याय का साक्षी बनेगा काशी। अयोध्या मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ होगा। आस्था और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जाएगी। सीएम योगी का ये पोस्ट और पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए ये पोस्ट किया गया है। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, जिसे लेकर सीएम योगी ने कहा, बाबा विश्वनाथ की नगरी में पीएम मोदी का स्वागत है और आज विकास के एक नए अध्याय का साक्षी बनेगा काशी। अयोध्या मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ भी होगा। आस्था और अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जाएगी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं नित्यानंद का। नित्यानंद, तो जिस तरह से अयोध्या मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ भी आज होने जा रहा है और सीएम योगी का ये पोस्ट अपने आप में बहुत मायने रखता है। बहुत कुछ जो सौगातें हैं काशी को मिलने जा रही है आज। जी बिल्कुल, देखिए सीएम योगी का ये ट्वीट आना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि आज के दिन काशी को दो वंदे अमृत भारत ट्रेन की भी सौगात मिलने वाली, जिनमें से एक अयोध्या मुंबई और वाराणसी से पुणे तक की 2 अमृत भारत ट्रेन की भी सौगात प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी। तो बेहद खास पर होने वाला है। आज प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान इन दोनों ट्रेनों की सौगात भी दी जाएगी। साथ ही साथ 7,000 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं की सौगात भी काशी वासियों को दी जाएगी, जिसका लाभ काशी समेत अन्य राज्य के लोगों को भी सीधे तौर पे देखने को मिलेगा। तो फिलहाल लोगों में उत्साह काफी है और काशी तैयार है एक बार फिर से अपने सांसद के स्वागत के लिए। बिल्कुल नित्यानंद, और देखिए जिस तरह से पूरी तैयारी की जा रही है, सीएम योगी पोस्ट कर रहे हैं और ऐसे में महिलाएं भी लगातार हम देख रहे हैं कि तैयारी करती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इन्हीं तैयारियों को लेकर महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं वो भी सुनाते हैं। मेरे प्रधानमंत्री के लिए किए हैं, जो वो काशी में आ रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है। और मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि कोलकाता अब बीजेपी आ रही है, भगवा लहरा रहा है, कोलकाता जीत रही है। अब बड़ी खुशी हो रही है हम लोगों को। हम लोग 4 तारीख को झाल मुड़ी खा के हम लोग एकदम मस्ती करते हुए, शंखनाद करते हुए बड़ी खुशी मनाएंगे। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ उनका परचम लहरा जाता है। जी, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं और रह गया कि उनके स्वागत की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 4 मई को जो बंगाल चुनाव जीत रहे हैं उसके लिए हम लोग पहले से ही शंखनाद कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं और आज यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो जीत रहे हैं उसकी खुशी कुछ तो जाहिर करनी पड़ेगी पहले से ही। हम लोगों ने सुबह से शंखनाद किया है एवं गंगा माँ की आरती की है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो आज बनारस में आगमन कर रहे हैं। 2026 में इनका प्रथम बार है जो वो आगमन कर रहे हैं यहाँ पे, और जिसके लिए हम लोग बहुत खुश भी है। और वो 2026 में जो बिल पास नहीं हुआ हम लोग का महिला आरक्षण का, तो उसके लिए वो सीधे हम महिलाओं से संवाद करने भी आ रहे एवं बनारस को सौगात भी देने आ रहे हैं। तो जिस कारण से हम बहुत खुश हैं, हम सभी बहुत खुश हैं। और 2026 में जो बंगाल में चुनाव हो रहा है उसके लिए हम उन बहुत अपने दिल से चाहते हैं कि वो जीते, विजय प्राप्त हो उनकी, और हम लोग कामना करते हैं। धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।